हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज के पत्तों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो प्याज का पत्ता जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ठंड का मौसम में प्याज का पत्ता खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्याज के पत्तों में बहुत ही ज़्यादा गर्माहट रहती है। तो ये देखिए, प्याज का एक मैंने रेसिपी बनाया है, तो ये जो है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए देखते हैं इसको किससे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चावल का आटा एक मिक्सिंग बाउल में ले लिया है। अब इसमें मैं 1 कटोरी कटा हुआ प्याज के पत्ते ले लूँगी। प्याज के पत्तों को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। अब इन दोनों चीज़ों को हाथों की मदद से मसल के प्याज के पत्तों को थोड़ा सा नरम कर लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों में चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, कटा हुआ हरा मिर्च आधा चम्मच, तीखा आप लोग अपना अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ टमाटर 1 डालूँगी, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। अब मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसका जो है एक घोल तैयार कर लूँगी। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। आप लोग चाहे तो इसमें मैगी मसाला या फिर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से अगर नाश्ता बनाइएगा तो घर में जो है सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और प्याज के पत्ते जो है ठंड के मौसम में कहीं भी किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाता है। तो ये देखिए, इसका जो है मैंने एक घोल तैयार कर लिया है। अब तवा गरम हो गया है। तवा में थोड़ा सा तेल ले लूँगी, हल्का सा रिफाइंड ऑयल। ज़्यादा तेल का जो है इसमें यूज नहीं होता है। तो ये देखिए, तेल जो है मैंने चारों तरफ मिला लिया है। अब मैं इसमें मिक्सिंग बोल से घोल को निकाल के इसमें डाल दूँगी और इसको जो है फैला दूँगी चारों तरफ। और ये जो है एक छीला का आकार में आ जाएगा। तो इसको आप लोग प्याज के पत्तों का छीला भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए, ये छीला जो है 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मैंने इसको पकने दिया है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना ही अच्छा दिख रहा है। अब मैं ऊपर से हल्का सा तेल दे दूँगी और इसको पलट दूँगी। इसी तरह पलट के जो है 3 से 4 मिनट इसको मैं पका लूँगी मीडियम फ्लेम में। और ये जो है बहुत ही क्रिस्पी बनता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देख ही सकते हैं कितना सुंदर जो है ये दिख रहा है। ये देखिए, मैंने जो है एक बार और पलट दिया। इसी तरह से 3 से 4 बार पलट के पकाना है। और ये जो है बहुत ही जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्याज के पत्ते जो है बहुत ही नरम रहते हैं और ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, छीला जो है मेरा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। तो इस तरह से अगर आप लोग बनाइएगा और घर में जो है किसी को भी खाने के लिए दीजिएगा तो जो है सभी को पसंद आएगा। इसको आप लोग पिज़्ज़ा कटर से भी जो है काट सकते हैं। तो मेरे पास पिज़्ज़ा कटर अवेलेबल नहीं था, इसी की वजह से जो है मैंने चाकू से काट लिया है। तो ये देखिए कितना नरम बना था। आप इसको टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हैं या फिर किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर सिर्फ इसको ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।